बात करिए, जैसे इन्होंने बात कही कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब जानते हैं कि आए दिन हर डिपार्टमेंट से लोग जो हैं रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग विंग हो, चाहे वो डेवलप ऑफिसेस की बात करें। आप अगर शहरों की बात करनी है तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पर 78 to 80 वार्ड्स हैं और जो खिलाफ वर्जी अफसर हैं वो होने 80 के करीब चाहिए, तो मुझे नहीं लगता वो 25 के करीब तक रह चुके हो। यानी कि नई एक तरफ हमारा नौजवान जो है वो पढ़ लिख कर नौकरियों की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, और दूसरी तरफ सरकार दावे तो कर रही है, वादे तो दे रही है, दिलासे भी दे रही है, लेकिन अभी तक उस तरीके का हम ध्यान उनका उस तरफ लाना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुरू करिए, ताकि जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में ला रही है, तो उसको अमली जामा पहुंचाने के लिए उसको ग्रास रूट लेवल तक, घर घर तक, गांव गांव तक। देखिए, आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से आज मैं सीधा जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय को संबोधित करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पॉलिसी मेकिंग को लेकर सीरियस फ्लॉस चल रहे हैं। बहुत बड़ी स्तर पर जो है वो कमियां चल रही हैं, और खास करके इस साल जो है वो जो हमारा वित्त वर्ष 2021-22 था, इसमें करोड़ों रुपए जो है वो लैप्स हुए हैं, और इसका मुझे लगता है किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उपराज्यपाल प्रशासन को ये चाहिए कि वो तुरंत जो है इस पर जो है वो इसको स्टडी करे कि कहाँ पर जो है वो कमियाँ हुई हैं और ग्राउंड लेवल पर हम कहाँ फेल हुए हैं। तो कुल मिला के स्टाफ्स की भारी कमी चल रही है, वो भी शायद इसका एक बड़ा कारण है। आप सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को देख लें तो हमारे जो स्कूल्स हैं वो बड़े मिनिमम जो है वो टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, और जबकि हम बात कर रहे हैं J&K को बदलने की, तो जब हमारे पास स्कूल्स में पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, तो आप सोच के चल सकते हैं कि जो पिछड़े तबकों के लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के खास करके, तो उनका फ्यूचर तो अंधेरे में है। तो वैसे ही अन्य डिपार्टमेंट्स भी, जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे खाली पड़े हैं। एट द सेम टाइम जो है जब हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जरूरत है, यूथ पॉलिसी की जरूरत है, एट द सेम टाइम हमारे युवा जो हैं बाहर सड़कों पर चला रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर रीथिंक करे, सीरियसली रीथिंक करे, तो मुझे लगता है कि उन यूथ की आवाज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है। और जो डेवलपमेंट जिस वजह से रुकी हुई है, जो गवर्नमेंट सिस्टम जो खाली हो गया है, टेक्निकल स्टाफ नहीं रहा है, एक जो हमारा टेक्निकल जो हमारा ऑफिसर है वो मल्टीपल काम देख रहा है। तो कुल मिला के जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉलिसी मेकिंग को लेकर सीरियस फ्लॉस चल रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस पर रीथिंक करे, नए लोगों को जो है वहाँ पर रिक्रूट करे और नए तरीके की पॉलिसीज लेके आए, जो हमारा जो नया जम्मू कश्मीर का विजन है, जिसको जिन पॉलिसी के माध्यम से जो है वो रियलाइज़ किया जा सके। कुछ चीज़ें हैं मुझे लगता है जहाँ तो LG प्रशासन जो है उसको देखता नहीं है, राजभवन देखता नहीं है, जहाँ फिर वो देखना चाहता नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी चेंजिंग नहीं हुई पॉलिसी मेकिंग में, तो जो अगले साल का जो हमारा वो रहेगा, हालात रहेंगे, वो इस साल से भी जो है वो ख़राब रहेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना फंड जो है हमें एलोकेट किया जाता है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, LG प्रशासन उसका प्रॉपर संज्ञान लेता है, तो मुझे लगता है कि हम जम्मू कश्मीर को विकास की नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं।